आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से और देखेंगे कि फैक्टराइजेशन होती क्या है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये हमने एग्जांपल ले ली, इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और इसको हम फैक्टराइजेशन को हम मिडल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं और इसके अलावा इसको मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। तो जहाँ पे फैक्टराइजेशन हो या मिडल टर्म ब्रेकिंग कहा जाए तो उसमें होता है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। कांस्टेंट नंबर को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। तो इसलिए हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब हमें 12 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। तो दो फैक्टर्स हम ले लेते हैं जिनको, यानी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर 12 आए। तो मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा, 12। और अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आया, 8। लेकिन हमें तो 7 चाहिए, इसलिए ये नंबर नहीं हो सकता। अगर हम इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, -4। तो 2 - 6 किया, -4 आया, 7 नहीं बना। इसका मतलब ये नंबर्स हमारे पास नहीं हो सकते। हमें चाहिए मल्टीप्लाई करें तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 12 आए, और प्लस करें या माइनस करें तो 7 आए। अब हम 3 के टेबल पे चेक करते हैं। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो क्या आएगा, हमारे पास 12 आ जाएगा। और अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा, 7। इसका मतलब ये हमारा कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12, और 3 और 4 को प्लस किया तो कितना आया, 7। इसका मतलब हमारे पास नंबर्स कौन से होंगे, 3 और 4। ये हमारे पास फैक्टर्स आए। अब हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर उसी तरह से लिख लेंगे। 7x को हम लिखेंगे 3x प्लस 4x, यानी हमने इसको मिडल टर्म को ब्रेक करके लिख दिया, 3x प्लस 4x। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स को इकट्ठे सॉल्व करेंगे और लास्ट टू टर्म्स को इकट्ठे सॉल्व करेंगे। यानी फर्स्ट टू टर्म्स में यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, एक्स स्क्वायर, यानी x की पावर 2 है, 2 टाइम्स x है। और नेक्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में x है, तो इसका मतलब एक x हम कॉमन ले सकते हैं। तो फिर x हमारे पास कॉमन आया, क्या बचेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में x की पावर 2 थी, एक x बाहर आ गया और एक x ये आ गया, प्लस यहाँ पे x प्लस 3, यहाँ पे 3x था साथ, तो इसलिए x बाहर आ गया, क्या बचेगा, +3, ये x बाहर चला गया था। और यहाँ पे देखें कि 4x प्लस 12 है, तो 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 4 3 12 होता है, तो इसलिए हम 4 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों टर्म्स में से 4 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में x आ जाएगा क्योंकि 4 तो बाहर चला गया, प्लस 4 के टेबल पे 12 कहाँ आता है, 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ दो टर्म्स बन जाएंगे और दोनों टर्म्स में देखें x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब हम x प्लस 3 बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म से x प्लस 3 बाहर चला गया, क्या बचेगा, x, क्योंकि x इंटू एक्स प्लस 3 x बच जाएगा, प्लस, और सेकंड टर्म में भी x प्लस 3 ये बाहर आ गया तो क्या बचेगा, +4। तो हमारे पास ये हमने लिख दिया +4। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग होके हमारे पास क्या आंसर आ गया, x प्लस 3 x प्लस 4, और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है।